नमस्कार। हरियाणा का गठन 1966 को हुआ। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित भगवत दयाल शर्मा चुने गए। उनका कार्यकाल 142 दिन का रहा। इसके बाद 1967 में राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने, जो ओबीसी थे। उन्होंने अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। उनका कार्यकाल 241 दिन रहा। 1967 के बाद यह दूसरा मौका है जब ओबीसी समाज से हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है। 58 साल के इतिहास में केवल 241 दिन ओबीसी का सीएम रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरियाणा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। भाजपा ने साफ कर दिया कि उनकी नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहीर 5.14%, वैश्य 5%, गुज्जर 3.3%, जाट 6.4%, राजपूत 3.4%, मेव और मुस्लिम 3.8%, बिश्नोई 0.7%, अनुसूचित जाति 21%, जाट 22.2% और अन्य 15.91% जातिगत आंकड़ों के हिसाब से वोट बैंक हरियाणा में है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ओबीसी फैक्टर हरियाणा में नहीं चला। तब नायब सैनी ही मुख्यमंत्री थे। भाजपा सत्ता विरोधी लहर के बावजूद 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में जजपा से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा को अंदेशा था कि प्रदेश में जाट वोट कांग्रेस, इनेलो और जजपा में डिवाइड हो जाएगा, जबकि ओबीसी और अनुसूचित जाति का वोट बैंक भाजपा की तरफ आएगा। लेकिन चुनाव में जाट वोट एक तरफा कांग्रेस की ओर गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति के भी अच्छे वोट बैंक कांग्रेस को मिले। हरियाणा में ब्राह्मण, जाट, बिश्नोई, ओबीसी और वैश्य समाज से मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन भाजपा ने पहली बार 2014 में पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि पंजाबी आबादी हरियाणा में जाट, ओबीसी और अनुसूचित जाति से कम है, मगर पंजाबी वोटरों का शहरी विधानसभा में अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती। भाजपा को इस प्रयोग का फायदा भी हरियाणा में मिला। हरियाणा में गैर जाट वोटर इससे जुड़ा। हरियाणा में भाजपा लगातार 2 बार सत्ता में है। प्रदेश में करीब 78% गैर जाट वोटर हैं। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही भाजपा का सीएम चेहरा घोषित कर संदेश दिया है कि हरियाणा में भाजपा गैर जाट की राजनीति को ही आगे बढ़ाएगी। हरियाणा में यदि पीछे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखा जाए तो चौधरी भजनलाल के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो कई दशकों से हरियाणा में जाट समुदाय से ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं। अमित शाह जी ने जो हरियाणा में ओबीसी कार्ड खेला है वो धरातल पर कितना कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में ओबीसी जो कार्ड उनका है वो ज़्यादा सक्सेस हम कह सकते हैं नहीं हो पाया। अब विधानसभा में वो कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से बीजेपी को जीत दिला पाता है या नहीं दिला पाता है, जाट वोटर्स को तोड़ पाता है या नहीं पाता है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अमित शाह के इस ओबीसी कार्ड पर आपकी क्या राय है कि सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हरियाणा में बढ़त बना पाएगी बीजेपी या नहीं बना पाएगी? तो आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।